बेटा आज तुम फिर अपना टिफिन मुझे दे रहे हो, तुम्हें भूख नहीं लगती क्या? अरे अपना टिफिन खुद खाया करो ना। नहीं नहीं, आप ही खाइए। बहुत अच्छे हो बेटा तुम। डेविक, व्हाट इज दिस? तुम अपना टिफिन ये अंकल को क्यों दे रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे टिफिन देते हैं ना, और तुम अपना टिफिन अंकल को दे रहे हो। और आप अंकल जी, आपको बिल्कुल शर्म वरम नहीं है क्या? वो तो बच्चा है, मासूम है, उसको क्या पता कि वो क्या कर रहा है? आपको तो पता है कि आप क्या कर रहे हो? आप उस बच्चे का टिफिन खा रहे हो। ये नहीं दिख रहा कि वो भूखा रह जाएगा। आप में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो। हम इतने पैसे तो देते हैं ना आपको कि आप लंच कर सको, फिर इस बच्चे का टिफिन क्यों खा रहे हो आप? सॉरी मैम, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझे एक बार माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा, अब आपको पता लग रहा है कि आपने गलती की है। इससे पहले तो आप इस बच्चे का टिफिन आराम से खा रहे थे ना। आपको आपकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हम ऐसे लोगों को ना अपने स्कूल पे बिल्कुल नहीं रख सकते। आज ना मैं आपको स्कूल से निकलवा दूंगी और इसके पेरेंट्स को भी जरूर बुलाऊंगी। मैम देखिए, आप उन्हें मत बुलाइए प्लीज। मैंने आपसे कहा कि मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा, इसके पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाऊं? पेरेंट्स को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। उनको भी तो पता लगना चाहिए कि उनके बेटे का टिफिन डेली कौन खा रहा था। क्योंकि डेविड के पेरेंट्स को भी शक था कि डेविड लंच नहीं कर रहा, कोई और उसका लंच खा रहा है। और आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि डेविड का लंच कौन खा रहा था। डेविड चलो मेरे साथ। मैम मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज मैम। मैम हाँ जी मिस्टर राहुल, मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि आपने मेरे को थोड़े दिन पहले कॉल करके पूछा था ना, आपको शक था ना कि डेविड की जगह कोई और उसका टिफिन खा रहा है। क्योंकि डेविड तो हमेशा कुछ ना कुछ लंच में बचा करके घर पे वापस ही लेके आता था। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि डेविड अपना टिफिन किसी और को खिला रहा था। देखा, मैंने आप लोगों को कहा था कि डेविड कभी भी अपना टिफिन पूरा नहीं खाता और जरूर उसका टिफिन कोई और खाता है। और आज ये बात भी क्लियर हो गई। कौन है वो जो मेरे बेटे का टिफिन खाता है? बुलाओ उसको यहाँ पे। देखिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था कि आप भी एक बार खुद से देख लें कि वो किसको अपना टिफिन खिला रहा था। सर प्लीज देखिए, उनको ज्यादा मत डांटिएगा। हम उनको ऑलरेडी डांट चुके हैं और सजा भी दे चुके हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं उसको कुछ ना बोलूं? एज अ फादर मैं उसको बहुत कुछ बोलूंगा। सर प्लीज समझने की कोशिश करिए। हमने उनको इस जॉब से ही निकाल दिया। अब आप भी सुनाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है। वो एक्चुअली क्या है ना, वो थोड़े एजेड है, तो इसलिए मैं कह रही थी। अरे एजेड है तो क्या हुआ? बच्चे के टिफिन खाते हुए उनको शर्म नहीं आती? आप बुलाइए उनको। अनिल जी, ये रहे सर। आप यहाँ? अरे आपको शर्म आती है कि नहीं मेरे बेटे के टिफिन खाते हुए? और आपको पूरे एरिया में यही स्कूल मिला था वॉचमैन की नौकरी के लिए? अरे दुनिया में हजारों स्कूल है, वहां पे जाके नौकरी कर सकते थे आप। यहाँ पे आके मेरी नाक कटवानी जरूरी थी आपको? मिस्टर राहुल, आप अनिल जी को जानते हैं? मम्मी मेरे दादू है, मैं इनको इसलिए टिफिन देता था क्योंकि मम्मा इनको खाना नहीं देती। पापा ने ऊपर से उनको घर से निकाल दिया था क्योंकि मम्मी इनके साथ लड़ाई करती रहती थी। डेविड इधर आओ, तुम मेरे बच्चे से दूर आओ। मतलब डेविड इन्हीं का ग्रैंडसन है और वो अपने दादा को ही खाना दे रहा था। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर राहुल? आपको तमीज है कि नहीं है? कम से कम आप ये तो देखिए कि आपके साथ एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या सीखेगा आपकी ये सब हरकतें देखकर। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, नादान डेविड नहीं, नादान आप लोग हैं। वो इतना छोटा होकर के भी समझ रहा है कि उसके दादू को खाना नहीं मिलता तो वो ला करके दे रहा है। और आप क्या कर रहे हो? आप अपने ही फादर के साथ इस तरीके से बिहेव करते हो। आपने अपने ही फादर को घर से निकाल दिया, उनको खाना नहीं देते हो। और अगर बच्चा उनकी हेल्प कर रहा है तो आप उसको डांट रहे हो। ये किस तरीके के जेस्चर्स है? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपसे समझदार तो आपका बेटा है। मैंने तो फालतू में डेविड को डांट दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो अपने दादू को खाना दे रहा है। और आपको ना एक बात क्लियर कर दूं, जो आपने अपने पापा के साथ किया है ना, वो डेविड साफ साफ देख रहा है। कल को डेविड भी ना आपके साथ सेम यही चीज कर सकता है। समझ में आया आपको? तब आपको पछतावा होगा कि मैंने मेरे बाप के साथ कितना गलत किया था। अरे जिस बच्चे को इन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया कि वो अपने पैरों में खड़े हो सके, आपने उन्हीं को घर से बाहर निकाल दिया। उन्हीं को खाने को नहीं पूछते, उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए आप लोगों ने सड़क पे छोड़ दिया। आज वो इस एज में ये गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। और प्लीज अनिल जी, मुझे माफ करना मेरे प्रीवियस बिहेवियर के लिए। मुझे पता ही नहीं था कि आप डेविड के ग्रैंडफादर हैं। और आप मिस्टर राहुल, आप ना जा सकते हैं यहाँ से, आपसे बात करना ही बेकार है। और डेविड, गो टू योर क्लासरूम। यस मैम। और सॉरी अनिल जी, हम आपको नौकरी से नहीं